हेलो साथियों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में हम लोग एक एक टॉपिक को थ्योरी वाइज क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो चयन सेवा आयोग है यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग, उसने क्या किया है कि अभी आपका पेट का विज्ञापन जारी कर दिया है ना। और उस पेट का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपके फॉर्म पेट के भरे जाएंगे। और उसमें संशोधन की जो डेट है वो आपके 8 सितंबर है ना। कि अगर आप पेट में कोई गलती कर देते हैं तो आप 8 सितंबर को उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यानी कि पेट और पेट के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है उसमें उत्तर प्रदेश का एक विशेष रोल रहता है। यानी कि पेट के थ्रू जो वैकेंसी आती है उससे तो 20 क्वेश्चन रहता ही रहता है, बाकी पेट में भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल से। तो उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, जो उत्तर प्रदेश के या फेमस जो प्लेयर हैं, है ना, चाहे वो हॉकी के हों, बैडमिंटन के हों, कुश्ती के हों, निशानेबाजी के, यानी कि जितने भी क्या है प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है, इनकी बात करनी है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी होंगे ना, बस ये ध्यान रखिएगा इसमें कि हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हॉकी से रिलेटेड है ना, वो खिलाड़ी जो हॉकी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, हॉकी से रिलेटेड, ठीक है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे हॉकी के जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनके बारे में, ठीक है ना। किसके, हॉकी के जो भी खिलाड़ी हैं। क्या पढ़ना है उसमें, बस ये ध्यान रखना हमें कि एक तरफ उनका हम लोग नाम पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, जिला, कि वो किस जिले से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, है ना। लेकिन सभी खिलाड़ियों के जिला आपको याद नहीं रखने हैं। हाँ, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, उनको तो आपको याद रखना पड़ेगा, या उनकी कोई उपलब्धि रही है तो भी उसको मेंशन कर दी जाएगा, है ना। देखिएगा, तो पहले यहाँ पे 5 लोगों को देखते हैं। देखिए, एक नाम मिलेगा आपको, कुंवर दिग्विजय, कुंवर दिग्विजय सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह, ठीक। उसके अलावा एक नाम मिलेगा जो मेजर ध्यानचंद, है ना। किसकी खिलाड़ी पढ़ रहे हैं, हॉकी, है ना, मेजर ध्यानचंद। फिर मिलेगा नाम आपका श्याम बाबू गुप्ता, है ना, श्याम बाबू गुप्ता, श्याम बाबू गुप्ता, श्याम बाबू गुप्ता। ललित उपाध्याय, ठीक है, ललित उपाध्याय। और दानिश मुत्तजबा, ठीक है। तो पहले हम ये नाम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम कितने नाम पढ़ते हैं, 5 नाम, और इनका संबंध, ठीक है, किस जिले से रहा है। तो अगर देखें जो कुंवर दिग्विजय सिंह हैं, इनका जो संबंध रहा है वो यूपी के बाराबंकी से रहा। कहाँ से रहा है, बाराबंकी से, इनका संबंध बाराबंकी से रहा है। हालांकि जो कुंवर दिग्विजय सिंह है, ये ओलंपिक में आप देखेंगे तो 1948 और 56 में ये भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं, है ना। मेजर ध्यानचंद, तो अब इनको क्या ही कहना, है ना, ये तो हॉकी के जादूगर है ना। तो इनका संबंध रहा है प्रयागराज से। कहाँ से रहा है भाई, प्रयागराज से रहा है, ठीक है। कहाँ से रहा है, प्रयागराज से रहा है। इनका इनकी बात की जाए तो चाहे वो 1928 हो, 32 हो, 36 हो, लगातार 28, 32, 36 तीनों ओलंपिक में इन्होंने क्या दिलाया, गोल्ड मेडल दिलाया, है ना। फिर ये 48 और ये 56 में, है ना, सॉरी 48 और 52 में, क्योंकि 4 साल बाद ओलंपिक होता है ना। श्याम बाबू गुप्ता की बात की जाए, श्याम बाबू गुप्ता, तो इनका संबंध रहा है कानपुर से। कहाँ रहा भी, इनका संबंध रहा है कानपुर से, कानपुर से रहा है। ललित उपाध्याय की बात करें तो इनका संबंध वाराणसी से रहा है। कहाँ से रहा है, वाराणसी से। तो इन्होंने भी, हालांकि ललित उपाध्याय ये हॉकी के कुछ समय तक ये कैप्टन भी रहे हैं, बनारस के हैं, और ये भी ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, चाहे 2020 का हो चाहे 2024 का हो। दानिश मुत्तजबा की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध जो रहा है वो प्रयागराज से रहा है। कहाँ से रहा है भाई, प्रयागराज से।
प्रयागराज, प्रयागराज। अब देखो ऐसे ही और आपके कुछ नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए 10 है ना। देखिए इसमें जैसे एक नाम आपको और मिल जाएगा, जैसे मतलब सुनील यादव की बात करते हैं हम लोग, सुनील यादव, सुनील यादव है ना। कौन है? सुनील यादव। तो इनका संबंध भी किस रहा है? हाँ किस रहा है ना। चाहे तुषार, तुषार खांडेकर, तुषार खांडेकर, या बात करें अशोक कुमार, अशोक कुमार, क्या नाम होगा? अशोक कुमार, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद, मोहम्मद शाहिद, और सैयद अली। देखो सैयद मोदी नहीं, सैयद अली है ना, सैयद अली। क्योंकि सैयद मोदी का जो संबंध रहा है वो बैडमिंटन से रहा है ना, बैडमिंटन से रहा है। ठीक। और सुनील, देखो सुनील यादव की अगर बात करेंगे, ये कहाँ के हैं? तो कहेंगे ये गोरखपुर के। कहाँ के भाई? ये हैं गोरखपुर के, गोरखपुर के ये। ठीक है, गोरखपुर। तुषार खांडेकर किनका संबंध रहा है? झांसी से। कहाँ रहा है? झांसी से। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो अशोक कुमार हैं, तो ये जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद के ही ये क्या है? पुत्र है ना। कौन? तो अशोक कुमार। इनका संबंध रहा है कहाँ से? मेरठ से, है ना, मेरठ से रहा इनका संबंध। हालांकि ये अशोक कुमार है, इन्होंने भी ओलंपिक में कांस्य पदक भारत को इन्होंने दिलाया है ना। ये नहीं है। मोहम्मद शाहिद का रहा संबंध वाराणसी से, वाराणसी से। और सैयद अली का संबंध रहा है लखनऊ से। कहाँ से रहा है? लखनऊ से। तो ये इतने जो खिलाड़ी हमारे हैं, इनका संबंध किससे रहा है? तो ये सब क्या है? आपके हॉकी के प्लेयर हैं। अच्छा अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और भी आपको समझना चाहिए कि थोड़ी सी अगर मेजर ध्यानचंद की बात करें, है ना, तो इनकी जैसे अगर यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, है ना, चीजें कुछ नोट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नोट में यानी कि जो 2 नंबर है, 2 नंबर, इसका मतलब यह है कि इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा, वो है गोल, है ना, गोल। ये आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की, है ना, मेजर ध्यानचंद। उसके अलावा इन्होंने चाहे वो 1928 हो, 1932 हो, और 1936 हो, है ना, इन्होंने क्या ओलंपिक में क्या दिलाया है? गोल्ड दिलाया है। क्या दिलाया? गोल्ड दिलाया है, ओलंपिक में गोल्ड दिलाया है। ठीक। बाकी इनको हॉकी का जादूगर तो कहते ही कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इनको हॉकी का जादूगर कहते ही कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। बाकी कुंवर दिग्विजय सिंह की बात की जाए, है ना, जो पहला पॉइंट हमारा है, तो इन्होंने 1948, 1922 में, है ना, इन्होंने भी क्या किया? ओलंपिक में, ओलंपिक में इन्होंने क्या दिलाया? गोल्ड दिलाया। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने दिलाया। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। चाहे मोहम्मद शाहिद की बात करो, ये भी ओलंपिक में शामिल थे 1980 वाले में, जब गोल्ड इन्होंने दिलाया था। ठीक। बाकी 2020 और 2024 में ये इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना, ललित उपाध्याय कांस्य पदक जीता है। अशोक कुमार ने भी दिलाया है, क्या, है ना। तो देखो ओलंपिक में कांस्य पदक। अब देखो इतना हो गया ना, ये हो गया। अब अगला पॉइंट पे हम चल रहे हैं, जिसका संबंध होगा हमारा किस खेल से? तो इसका संबंध होगा बैडमिंटन से। देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो ये आपका है कौन सा? दूसरा खेल, है ना, जो हम लोग देखने चल रहे हैं, है ना, यूपी में इसके जो भी खिलाड़ी हैं। ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हो सकता है
कि एक खिलाड़ी जो हो, है ना, जो एक खिलाड़ी हो उसी नाम से एक दूसरा भी खिलाड़ी हो, है ना, दूसरा भी खिलाड़ी वो हो सकता है, लेकिन उसका संबंध किसी अन्य स्टेट से होगा, है ना। तो देखिएगा पहला नाम लिख रहे हैं हम लोग क्या, एक है नाम सैयद मोदी, सैयद मोदी। तो देखिए सैयद मोदी का जो संबंध रहा है ना, या फिर मैं दो तीन नाम लिख देता हूं, ठीक है। अभिनव श्याम गुप्ता, अभिनव श्याम गुप्ता, अभिनव श्याम गुप्ता, या दमयंती, दमयंती तांबे, दमयंती तांबे, सुरेश गोयल, सुरेश सुरेश गोयल, या मीना शाह, मीना, ठीक है। अब देखिएगा जैसे सैयद मोदी की अगर बात करें, इनका जो संबंध रहा है वो किस जिले से रहा है, तो जो सैयद मोदी इनका संबंध रहा है गोरखपुर से। कहाँ संबंध रहा है, गोरखपुर से रहा है। बाकी इनके नाम से ही, इनके नाम से एक सैयद मोदी प्रतियोगिता होती है ना। और सैयद मोदी आपका बैडमिंटन स्टेडियम भी है, कहाँ पे, लखनऊ में, है ना। अभिनव श्याम गुप्ता की बात की जाए तो इनका संबंध रहा है आपका प्रयागराज से, और ये भी सवाल में शायद किसी सवाल में पूछा गया है। कौन सवाल था ये, पेपर शायद एएसओ का जो भी हुआ है उसमें यह हुआ सवाल है। तो अभिनव श्याम गुप्ता ये प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ के हैं, ये प्रयागराज के। दमयंती तांबे ये भी प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। और ये सुरेश गोयल का संबंध भी रहा है कहाँ से, प्रयागराज से, प्रयागराज से, है ना। और मीना शाह की बात करें तो इनका संबंध रहा है बलरामपुर से, यूपी का जिला जो है बलरामपुर। लेकिन इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है इन मीना शाह को, ठीक है। ऊपर देखिएगा जो ये सैयद मोदी हमने लिखा है, इनकी जो वाइफ थी, है ना, अमिता मोदी, है ना, क्या नाम था, अमिता मोदी, वो भी एक बेहतर बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जो पत्नी है, वाइफ, इनकी पत्नी अमिता मोदी, ठीक है। तो ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अतिरिक्त ये ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के नाम पर, है ना, पर बात करते हैं तो सैयद मोदी क्या है, एक बैडमिंटन स्टेडियम भी है, कहाँ पे, लखनऊ में। और सैयद मोदी एक प्रतियोगिता भी होती है ना, सैयद मोदी एक प्रतियोगिता भी होती है, तो ध्यान रखेंगे सैयद मोदी प्रतियोगिता। अब आते हैं देखिए छठे नंबर पे देखते हैं। तो देखिए इसके अलावा और नाम आएगा, एक सिमरन चौधरी का नाम आएगा, सुना होगा, अभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर एक है, सिमरन, है ना, सिमरन चौधरी। तो सिमरन चौधरी का अगर संबंध मुरादाबाद से रहा है ना, कहाँ से रहा है, मुरादाबाद से। और गौरव खन्ना, हालांकि ये तो कोच ही है, गौरव खन्ना, इनका संबंध कहाँ से रहा है, लखनऊ से, कहाँ से रहा है, लखनऊ से। उसके बाद में एक नाम आएगा आपका एम.एल. मल्होत्रा, एम.एल. मल्होत्रा। फिर नाम आएगा नेहा वर्मा, नेहा वर्मा। उसके अलावा एक है बरखा चौहान, तो ध्यान रखना बरखा चौहान ये वो जो यूपी की हैं। एक और भी है बरखा चौहान जिनका संबंध शूटिंग से रहा है जयपुर से, वो नहीं, ये यूपी की, है ना।
अब जैसे इनके सिमरन चौधरी की बात करें तो इनका संबंध रहा है मुरादाबाद से, मुरादाबाद से, है ना। गौरव खन्ना का संबंध रहा है कहाँ से, लखनऊ, है ना। ये एक कोच है, ठीक है ना, मतलब कोच इनको, हालांकि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है ना, और पद्मश्री तो मिला ही मिला है। ठीक, तो बाकी ये नाम आपको ध्यान रखना है ना। तो इन सभी को, ये सब किस संबंधित है, बैडमिंटन प्रतियोगिता से, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तीसरे नंबर कौन सा खेल होगा हमारा, तो कहेंगे क्रिकेट की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये हमारा तीसरा खेल है, कौन सा, क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। तो अब क्रिकेट में कई नाम आपने सुना होगा, ठीक, तो ऐसे मैंने नाम लिख लिए, ठीक है। जैसे देखो, एक नाम आएगा मनोज प्रभाकर, है ना, मैं लिखे मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर। और दूसरे कौन है, सुरेश रैना, सुरेश रैना। तो इन दोनों लोगों का जो संबंध रहा है वो यूपी किस जिले से रहा है, तो बताएंगे ये गाजियाबाद से इनका संबंध रहा है। किस जिले से रहा है, तो बताएंगे गाजियाबाद से रहा है, ठीक है। कहाँ से रहा भाई, गाजियाबाद से रहा है। फिर देखिएगा, चाहे वो प्रवीण कुमार हो, प्रवीण कुमार, चाहे वो भुवनेश्वर, है ना, चाहे भुवनेश्वर कुमार वो हो, है ना, और रमन लांबा, भुवनेश्वर कुमार और रमन लांबा, रमन लांबा। तो इन तीनों क्रिकेटरों का संबंध रहा है किस जिले से, मेरठ से। अब मेरठ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्ट सिटी। मेरठ को क्या कहते हैं, स्पोर्ट सिटी। कहाँ का, यूपी का स्पोर्ट सिटी। हालांकि अब हम बात करें तो यूपी का जो पहला, है ना, और अभी तक का एकमात्र जो स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, वो यही बन रही है। नाम क्या होगा, मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, है ना। ठीक, उसके अलावा देखिएगा अगला नाम, एक नाम आएगा आपका एक व्यक्ति का जिसका नाम होगा चेतन चौहान, है ना, चेतन चौहान। नाम क्या है भाई, चेतन चौहान, चेतन चौहान। फिर एक नाम आएगा आपका नरेंद्र हीरवानी, नरेंद्र हीरवानी, नरेंद्र हीरवानी। इसके अलावा आएगा मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी। उसके बाद में आएगा आपका कुलदीप यादव, कुलदीप यादव। फिर है मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। फिर नाम आएगा आपका पीयूष चावला, पीयूष चावला। तो ये नाम है, बाकी और इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, चेतन चौहान जो है ये बरेली के हैं, ठीक है, ये कहाँ के हैं, बरेली के। किस जिले के हैं, बरेली। नरेंद्र हीरवानी की बात करें तो ये हैं गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। मोहम्मद शमी की बात करते हैं तो ये कहाँ के आपके हैं, अमरोहा, कहाँ के हैं, अमरोहा। अगर हम कुलदीप यादव की बात करते हैं तो ये उन्नाव। तो कहीं उन्नाव भी लिखा होगा, कहीं कानपुर लिखा होगा, लेकिन उन्नाव ही आप ज़्यादा से ठीक इसको लगाइए, है ना, उन्नाव। मोहम्मद कैफ की बात करते हैं तो ये है आपके कहाँ के, तो ये प्रयागराज के, है ना, कहाँ के, प्रयागराज के, है ना। मोहम्मद पीयूष चावला की बात करते हैं तो ये है अलीगढ़ के, कहाँ के भाई, अलीगढ़ के। इसके अलावा आपको एक दो नाम देखिए और यहाँ पे देखिए, पढ़िए। जैसे अगर हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा की, है ना, हमने पढ़ा भी होगा, दीप्ति शर्मा। यहाँ पे लिखते हैं 9 नंबर पे, दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा का संबंध है हमारे आगरा से। कहाँ से भाई, आगरा से।
आगरा से। तो ये जो खिलाड़ी हमारे यूपी के रहे हैं वो रहे किस संबंधित, तो ये सभी हैं क्रिकेट से। किससे रहे? क्रिकेट से। और अब चलते हैं अगला, देखते हैं पॉइंट, और इसमें होगा आपका कुश्ती की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी कुश्ती यानी रेसलिंग, कुश्ती यानी कि कौन सा गेम है? चौथा कुश्ती। तो कुश्ती में देखिए एक दो नाम, ठीक। सबसे पहले देखिए एक नाम होगा नरसिंह यादव का, नरसिंह यादव का। तो नरसिंह यादव का जो संबंध रहा है वो रहा है आपका बनारस से। कहाँ रहा है? बनारस से, ठीक है। इसी में एक नाम आएगा दिव्या काकरान का। किसका नाम आएगा? दिव्या काकरान का, दिव्या काकरान का। तो दिव्या काकरान का संबंध रहेगा मुजफ्फरनगर से। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। इसमें एक नाम आएगा पन्ने लाल का, पन्ने। इनका संबंध गोरखपुर से रहा है। कहाँ से रहा है? इनका संबंध गोरखपुर से रहा है ना। अलका तोमर, मेरठ, अलका तोमर का संबंध कहाँ से रहा है? मेरठ। उसे अंशु तोमर, अंशु तोमर, अंशु तोमर। उसके बाद में केवल एक नाम आपको मिलेगा प्रियंका सिंह, प्रियंका सिंह। अब देखिए बन्नीलाल की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से रहा है? गोरखपुर। कहाँ रहा है? गोरखपुर। अलका तोमर हम देखा मेरठ। कहाँ पे? मेरठ। अब अंशु तोमर की बात करें तो बागपत। कहाँ पर? बागपत। और प्रियंका सिंह की बात करें तो ये भी मेरठ। कहाँ है? मेरठ, है ना। एक और भी नाम इसमें आप जोड़ सकते हैं, है नहीं, और वो नाम होगा केवल इस तरीके से अनुज चौधरी का। इसका अनुज चौधरी। और इनका संबंध रहा है मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर से रहा है ना। तो ये नाम था ना कुश्ती संबंधित, ये नाम को ध्यान रखना है ना। और अब आते हैं इस साइड में कुछ ऐसे ही नॉर्मल नाम, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। इधर एक नाम और भी हम लिखते चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए एक नाम आगा सौरभ चौधरी का, सौरभ चौधरी। इनका जो संबंध रहा है वो निशानेबाजी से रहा है, या सीधे कह दें शूटिंग से रहा है। शूटिंग। कहाँ के ये हैं बताएंगे? ये भी मेरठ के हैं। कहाँ? तो मेरठ, मेरठ। कहाँ संबंध रहा है? मेरठ। सौरभ चौधरी, ठीक है। सौरभ चौधरी का संबंध किससे रहा है? तो निशानेबाजी से यानी शूटिंग से। फिर एक नाम आपको मिलेगा यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा का, अरुणिमा सिन्हा, सिन्हा। इनका संबंध रहा पर्वतारोही। ये क्या है? पर्वतारोही है। और इनका संबंध जो रहा है वो यूपी के अंबेडकर नगर से रहा। कहाँ रहा है? अंबेडकर नगर जिले की ये है ये। और जो तीसरा नाम एक है प्रवीण कुमार। ये क्रिकेट वाले नहीं है प्रवीण कुमार, ये एथलीट है प्रवीण कुमार। तो ये एक ध्यान रखेंगे कि ये एक पैरा एथलीट है। इनका संबंध किससे रहा है? पैरा एथलीट ये है ना। ये क्या है? एक पैरा एथलीट है ना। इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। अभी इनको 2026 में इनको, है ना, अभी इनको 2026 में क्या मिला है? तो पद्म श्री मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है ना। तो ये लॉन्ग जंप के हैं ये खिलाड़ी, है ना, पद्म श्री, है ना।
तो ये नाम आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे एक नाम और हम बात करें, जैसे यहाँ पे वो नाम होंगे आपके किससे, तो मुक्केबाजी से, है ना। अगर बात करें यहाँ पे मुक्केबाजी या बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग से भी 2-3 नाम आप ध्यान रख सकते हैं। एक नाम ध्यान रखेंगे जिसका नाम है अखिल कुमार, जो अयोध्या से आते हैं, अखिल कुमार, ठीक है। दूसरा नाम एक आप पढ़ेंगे देवांश जायसवाल, देवांश जायसवाल, जिनका संबंध रहा है कहाँ से, तो प्रयागराज से, है ना। तो ऐसे ही 1-2 नाम आपको और ध्यान रखने हैं। तो इनका संबंध कहाँ से रहा है, अयोध्या से, किसका, अखिल कुमार का। और इनका संबंध रहा है किससे, प्रयागराज से, प्रयागराज से। बाकी चाहो तो बॉक्सिंग में आप 1-2 नाम और ध्यान रख सकते हैं, जैसे मीना रानी, है ना, अली कमर, है ना, जैसे नाम है आप कि मीना अली, है ना, सॉरी मीना रानी, मीना रानी अली कमर, है ना, ETC, कई सारे लोग हैं इसमें, है ना। तो ये जो संबंध रहा हमारे ये खिलाड़ियों से रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दूँ, ताकि आपको ये चीज़ों को ध्यान रहे, ठीक है। देखो क्या है, कभी सवाल ये पूछा जाए कि हमारे यूपी में, है ना, ध्यान रखिएगा कि यूपी में, है ना, ODOP के तर्ज पर, है ना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर, है ना, तर्ज पर, कब, तो दिसंबर, ध्यान रखेंगे, यानी कि दिसंबर 2022 में योगी जी द्वारा क्या शुरू किया गया, बताएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट, है ना, क्या चीज, वन डिस्ट्रिक्ट, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, यानी कि एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया। उसके अलावा ध्यान रखना, जो मेरठ है, मेरठ को हम लोग कहते हैं स्पोर्ट, ना, स्पोर्ट सिटी कहते हैं, यानी खेल नगरी, खेल नगरी, है। उसके अलावा मेरठ में ही ध्यान रखिएगा कि राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। तो ये डाटा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे इतना ही, है ना, फिर मिलेंगे अगले कुछ नए बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।